हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा गया है। इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम CCSU के सिलेबस के अनुसार IPC को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो जो भी व्यूअर हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन सभी को मिलता रहे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमें पता होना चाहिए कि क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट को सेक्शन में कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, यानी कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें कि क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट के बारे में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 349 से लेकर 358 तक के जो सेक्शंस हैं IPC में, वो क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट के बारे में डील करते हैं। मैंने यहाँ पर जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन किस बारे में डील करता है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो वर्ड है क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट और असोल्ट, इनका हिंदी में मतलब क्या है। हमें असोल्ट को समझने से पहले क्रिमिनल फोर्स को समझना होगा, क्रिमिनल फोर्स को समझने से पहले फोर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फोर्स का मतलब होता है हिंदी में बल, क्रिमिनल फोर्स का हिंदी में मतलब होता है आपराधिक बल, और असोल्ट का मतलब होता है हमला। अब हमें पता होना चाहिए सेक्शन कौन कौन से हैं जो इस बारे में डील करते हैं। सेक्शन 349 बात करता है फोर्स के बारे में, बल के बारे में। सेक्शन 350 बात करता है क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल के बारे में। सेक्शन 351 बात करता है असोल्ट यानी हमले के बारे में। सेक्शन 352 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 353 बात करता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है और आप उस पर हमला करते हैं या क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हैं, तो तब आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, इस बारे में सेक्शन 353 डील करता है। इसके आगे के सेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब कोशिश करते हैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन कवर करने की। अब समझते हैं हम इन सभी सेक्शंस को डिटेल में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, फोर्स का मतलब होता है बल। सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 349 इस बारे में डील करती है। इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर फोर्स का यूज करता है और ऐसे फोर्स के यूज करने से वो मोशन का कारण बनता है। मोशन का मतलब होता है गति, यानी कि गति का कारण बनता है या गति में कोई चेंज करता है या गति को रोकता है। सिसेशन मतलब होता है उसे रोकना। ऐसा एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए ऐसा करता है या वो ऐसा कर रहा है किसी सब्सटेंस के माध्यम से, जिससे कि ऐसा करने से कोई भी सब्सटेंस जो कि जिस सब्सटेंस में वो मोशन जिस सब्सटेंस से वो मोशन यानी कि गति में परिवर्तन ला रहा है, उसमें परिवर्तन लाने से जो चीज जिस चीज में वो गति में परिवर्तन ला रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे पर्सन के पार्ट या बॉडी या किसी चीज पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। अभी ये आधा है, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग और एनीथिंग इज सिचुएटेड, यानी कि दूसरे व्यक्ति ने कोई चीज पहनी हुई है, कोई चीज उसके हाथ में है, कैरी की हुई है, या कोई भी चीज है वहां पर, अगर एक व्यक्ति के द्वारा किए गए फोर्स के इस्तेमाल से मोशन में परिवर्तन होते हुए वो दूसरे को वो चीज इफेक्ट करती है, यानी कि उस दूसरे के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में आने से उसकी फीलिंग जो है वो हर्ट हो जाती है, तो उसे हम फोर्स कहेंगे। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज दैट एक ए पर्सन है, ये ए व्यक्ति है, एक ये बी व्यक्ति है, ये है हमारा बी व्यक्ति। ये सड़क है, यहाँ पर नाली बनी हुई है,
जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ से पास ऑन होता है, इस रोड से पास ऑन होता है, ये जो पानी बह रहा है इस नाली के अंदर, इस फ्लो में बह रहा है। अब ये व्यक्ति जैसे ही यहाँ पहुँचता है, एक पत्थर इसके अंदर फेंक देता है। जैसे ही ये नाली में पत्थर फेंकता है, इसके जो सब्सटेंस है वो ए व्यक्ति के ऊपर जाकर लग जाते हैं। यानी कि जो उसने पहना हुआ है वो खराब हो जाता है, जो उसके हाथ में कैरी किया हुआ है वो चीज़ खराब हो जाती है। जैसे ही वो खराब होती है, उसकी फीलिंग जो है इफेक्ट करती है, उसकी मतलब उसको बुरा लगता है कि इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, उसने फोर्स का इस्तेमाल किया नाली के अंदर। जैसे उसने मोशन को चेंज कर दिया, मोशन चेंज करते ही उसने दूसरे व्यक्ति को, उसकी फीलिंग को इफेक्ट किया अपने फोर्स के द्वारा। तो इसे हम फोर्स कहेंगे। ये आपको और पता होना चाहिए कि फोर्स अकेला ऑफेंस नहीं होता। जब किसी पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तभी वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे हम इसके इंग्रेडिएंट के अंदर, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर फोर्स का इस्तेमाल करता है। दूसरा पॉइंट है, फोर्स के इस्तेमाल करते हुए वो गति में परिवर्तन करता है या गति को चेंज करता है, गति को रोकता है। ऐसा वो सब्सटेंस के माध्यम से भी कर सकता है। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, कोई पत्थर, गाड़ी, यानी कि जिसका एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति ने जो भी चीज़ पहनी हुई है, जो भी चीज़ कैरी की हुई है या कोई चीज़ वहाँ पर सिचुएटेड है, वो सब्सटेंस जैसे ही वो यूज़ करता है या अपनी पावर का यूज़ करता है किसी भी तरीके से, जब वो फोर्स यूज़ करता है तो वो जो सब्सटेंस निकल रहा है वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे कि उसकी पहनी हुई चीज़ें या जो वो हाथ में लिए हुए हैं, जो भी सामान उसने कैरी किया हुआ है या कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है उसके ऊपर, या कोई और चीज़ है उसके कांटेक्ट में वो आ जाता है। ऐसा करते ही दूसरे पर्सन की फीलिंग हर्ट हो जाती है, वो इफेक्ट में आ जाती है, यानी कि वो दूसरे पर्सन की फीलिंग को हर्ट कर रहा है। इसे हम कहेंगे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर फोर्स का इस्तेमाल किया। तो इन इंग्रेडिएंट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी सेक्शंस के अंदर प्रोवाइजियो दिया गया है। इस प्रोवाइजियो में क्या बताया गया है, इस प्रोवाइजियो में 3 तरीके बताए गए हैं कि इन 3 तरीकों से आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। सबसे पहला तरीका है कि बाय बॉडली पावर, यानी कि आप अपने शरीर के इस्तेमाल से अगर कोई ऐसा फोर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति पर कोई हर्ट होता है, उसकी फीलिंग हर्ट होती है, तो आपने फोर्स का इस्तेमाल किया। इसको जब हम आगे क्रिमिनल फोर्स के अंदर एग्जाम्पल समझेंगे तो वहाँ से कनेक्ट करके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है, आप किसी सब्सटेंस के माध्यम से उसको ऐसा कर रहे हैं, भले ही आपने सव्य उसमें कोई एक्ट नहीं किया, ना ही आपने पार्टली एक्ट किया, ना ही आपने पूरी तरीके से एक्ट किया, आपने केवल सब्सटेंस लगा दिया और उस सब्सटेंस के लगाने से ही अपने आप सब्सटेंस ने कार्य कर दिया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप किसी के डोर के ऊपर अगर कुछ जैसे कि आप किसी से छोटी सी, मैं कहूँ सिंपल शब्दों में, तो आप किसी को छोटा सा हर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने डोर के ऊपर क्या लगा दिया, एक बाल्टी रख दी पानी भर के, या उसमें कलर डाल दिया सपोज दैट। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उस डोर को ओपन करता है, ओपन करते के साथ ही जो भी बाल्टी के अंदर है वो सारा उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है। तो तुम कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सब्सटेंस को लगा रहा है जिसमें उसे खुद उसे कुछ ना करना पड़े, जो उसने पहले ही कर दिया है प्रिपरेशन के द्वारा कि ऐसा ऐसा अगर कोई व्यक्ति गेट खोलेगा तो उसके ऊपर ये गिर जाएगा। तो यहाँ पर वो सब्सटेंस के माध्यम से भी फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड है किसी जानवर के माध्यम से।
यानी कि आपने किसी जानवर को उत्साहित कर दिया, प्रेरित कर दिया, इंड्यूस कर दिया, जिसके माध्यम से आपने उसके मोशन में चेंज कर दिया या उसके मोशन को बनाए रखा। ऐसा करके भी आप क्या कर सकते हो, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है कि आप किसी डॉगी को किसी के पीछे छोड़ दो, या फिर आप कोई गाय भैंस खड़ी है उसके ऊपर डंडी मार दो, और आपको पता है सामने बहुत सारी भीड़ है, कोई सांड खड़ा है, उसको आप पत्थर मार रहे हो, पता है जैसे ही आप पत्थर मारोगे वो दूसरे की ओर भागेगा। तो आपने क्या किया, फोर्स का इस्तेमाल किया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा फोर्स के बारे में अच्छे से। अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन को, जो बात करता है क्रिमिनल फोर्स के बारे में। क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है क्रिमिनल फोर्स को, सेक्शन 350 के अंदर। तो आपको सेक्शंस पता होने चाहिए। अब इसमें क्या कहा गया है, किसे हम क्रिमिनल फोर्स कहेंगे, तो जो कोई भी इंटेंशनली फोर्स का यूज करता है किसी दूसरे व्यक्ति पर। यहाँ पर फोर्स की बात की गई है, इसलिए हमने पहले फोर्स को समझा था। जो कोई भी इंटेंशनली फोर्स का यूज कर रहा है किसी दूसरे पर्सन पे और बिना उसकी कंसेंट लिए ऐसा कर रहा है, और वो फोर्स यूज कर रहा है किसी ऑफेंस को करने के लिए, यानी कि वो एक अपराध करना चाहता है इसलिए उसने फोर्स का इस्तेमाल किया है, और उसकी इंटेंशन है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, फियर होगा और एनोयंस होगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ करता है तो उसे फोर्स ना कहकर क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, इसे हम इंग्रेडिएंट के माध्यम से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहला इंग्रेडिएंट है आपकी इंटेंशन है ऐसा करने की। आपने इंटेंशनली किसी दूसरे व्यक्ति पर फोर्स का इस्तेमाल किया, आपने बिना उसकी कंसेंट लिए ऐसा किया। आप क्या करना चाहते थे, कोई अपराध कमिट करना चाहते थे। आप जानते थे कि आपके द्वारा यूज की गई फोर्स किसी दूसरे व्यक्ति को इंजर्ड कर सकती है, उसको फियर कर सकती है, अनॉयंस कर सकती है, और इन सभी चीज़ों को क्या कहा गया है, इन सभी चीज़ों को कहा गया है क्रिमिनल फोर्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्रिमिनल फोर्स क्या होती है। अब यहाँ पर कुछ इल्यूस्ट्रेशन दिए गए हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स किसे कहते हैं। सबसे पहली इल्यूस्ट्रेशन किस बारे में बात करती है, सबसे पहली वाली इल्यूस्ट्रेशन यह कहती है कि एक व्यक्ति है जेड, जो कि एक नाव के अंदर बैठा हुआ है। उस नाव में बैठा है, और जो जेड व्यक्ति है वो जो नाव में बैठा है, एक ए व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक जेड व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति एक नाव के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस नाव की रस्सी बंधी हुई है इस कोने पर जहां पर नाव खड़ी होती है। ये व्यक्ति क्या करता है, इसकी रस्सी को खोल देता है। जैसे ही ये इस रस्सी को खोलता है, नाव पानी के अंदर बहनी चालू हो जाती है। तो यहाँ पर इसने अभी तक की स्टेज क्या कह रही है कि इसने फोर्स का इस्तेमाल किया। फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर फोर्स का इस्तेमाल करता है जिससे मोशन में परिवर्तन आ जाता है, और मोशन में परिवर्तन आने से दूसरे व्यक्ति की फीलिंग जो है हर्ट होती है। तो इस एग्जाम्पल से यहाँ पर अब तक की स्टेज फोर्स के बारे में डिस्कस कर रही है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है। अब यही सिचुएशन अगर ए व्यक्ति ऐसा इंटेंशन के साथ करता कि मेरी इंटेंशन है मैं इसे खोल दूंगा, और मैंने जेड व्यक्ति की कंसेंट भी नहीं ली है, बिना कंसेंट के मैं ऐसे कर रहा हूँ, या उसका मोटिव, उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं ऐसा करने से कोई अपराध कर दूंगा, यानी कि इससे मैं उसको मार दूंगा या वो पानी में बह जाएगा जिससे उसको इंजरी होगी, यानी ऑफेंस कमिट हो जाएगा। तो ऐसा करने से
ऐसा इंटेंशन रखने से, ऐसी उसे नॉलेज है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, फियर हो जाएगा, अनॉयंस हो जाएगा। तो ए व्यक्ति ने यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। तो इससे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिमिनल फोर्स क्या होती है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह एग्जाम्पल क्या कहता है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक जेड पर्सन है, एक ए पर्सन है। जेड पर्सन एक रथ के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर बंधा हुआ है, रथ घोड़ों से बंधा हुआ है। अब क्या करता है, ए व्यक्ति क्या करता है, जो ये घोड़े बंधे हुए हैं इस रथ से, उन पर एक स्टिक से बहुत तेजी से मारता है, जिससे कि उसके मोशन में चेंज हो जाता है। जेड के जैसे ही ये इसको डंडा मारता है, स्टिक से मारता है, इनकी गति बढ़ जाती है, ये इससे कनेक्ट है, साथ साथ रथ की भी गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसने अभी फोर्स का इस्तेमाल किया। अब यही सिचुएशन है और ये ए व्यक्ति ऐसा बिना जेड के नॉलेज के करे, इस इंटेंशन से करे कि कोई अपराध हो जाए, इस नॉलेज से करे कि जेड व्यक्ति को क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, उसे डर लगे या फिर अनॉयंस हो जाए। तो यहाँ पर ए व्यक्ति ने क्या किया है, ए व्यक्ति ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन को। यहाँ पर 8 इल्यूस्ट्रेशन दी गई हैं, जिसे हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये सभी जो इल्यूस्ट्रेशन है वो किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये सभी इल्यूस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर MCQ में आपको ये पूछ ली जाती है स्टेटमेंट के माध्यम से कि ये कौन सा अपराध है। अब हम थर्ड इल्यूस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं कि जेड एक पर्सन है, एक ए पर्सन है। जेड पर्सन जो है एक पालकी में बैठा हुआ है, जेड पर्सन इस पालकी में बैठा हुआ है। अब ए पर्सन क्या करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पालकी को रोक देता है। रोकते ही उसने क्या किया, फोर्स का इस्तेमाल किया, यानी कि उसने मोशन का कारण बना, वो मोशन को उसने बनाए रखा, एकदम से रोक दिया। सेसेशन ऑफ मोशन जब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है किसी के मोशन को रोकना। और उसने ऐसा कैसे किया है, अपनी पावर के इस्तेमाल करके, जैसा कि हमने सेक्शन 349 फोर्स को डिस्कस किया था, उसके प्रोविज़न प्रोवाइजियो 1 में हमने डिस्कस किया था कि हम फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं पावर के द्वारा, किसी सब्सटेंस के द्वारा और एनिमल के द्वारा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ए ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फोर्स यूज की जेड पर्सन के ऊपर और इस पालकी को रोक दिया। अब ये ऐसा किस इंटेंशन से अगर करता, ये ऐसा किसी ऑफेंस को कमिट करने के इरादे से करता, बिना इसकी कंसेंट लिए हुए अगर वो करता है, ऑफेंस को कमिट करने के इरादे से करता है, तो ए ने इस सिचुएशन में क्या किया, ए ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया जेड पर। यानी कि ये जो इल्यूस्ट्रेशन है ये दोनों के बारे में बात करती है, पहले फोर्स कब होगा और वो फोर्स कब क्रिमिनल फोर्स में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन को, फोर्थ इल्यूस्ट्रेशन। फोर्थ इल्यूस्ट्रेशन क्या कहता है कि एक ए पर्सन है, एक जेड पर्सन है। ए इंटेंशनली पुश करता है जेड को एक रास्ते पर, ये रास्ता है, ए ने इसको पुश कर दिया। ए हैज बाय इज ओवन पावर, यानी यहां पर भी उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, तो एज ब्रिंग टू कॉन्टेक्ट विद जेड, जिससे ए जेड के कॉन्टेक्ट में आया, एंड ही हैज देयर आफ्टर इंटेंशनली यूज फोर्स टू जेड। अगर ऐसा वो ऐसी फोर्स का इस्तेमाल
वो किसी ऑफेंस को कमिट करने के इरादे से करता है या उसको इंजरी पहुंचाने के इरादे से करता है, अनोयंस पहुंचाने के इरादे से करता है, बिना उसकी कंसेंट के करता है, तो जो फोर्स है हमारी वो क्रिमिनल फोर्स के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इस इल्यूस्ट्रेशन से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और इल्यूस्ट्रेशन देख लेते हैं। A throw a stone intentionally knowingly that it to be likely that stone will be thus brought into the contact with Z। यानी कि एक A व्यक्ति है, एक Z व्यक्ति है। A व्यक्ति ने Z व्यक्ति के ऊपर एक पत्थर फेंका। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, जैसे ही पत्थर उसके कांटेक्ट में आया, यहाँ पर उसने फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। अब यही चीज वो इस इरादे से फेंक रहा है कि दूसरे व्यक्ति को इंजरी हो सके, उसको डर लग सके, अनोयंस हो सके, किसका, कि मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल होने वाली है, और बिना उसकी कंसेंट के ऐसा किया जाए। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो क्रिमिनल फोर्स में परिवर्तित हो जाती है। अब हम अगला इल्यूस्ट्रेशन समझते हैं। ए व्यक्ति जो है एक वुमेन है जो कि एक पर्दे के पीछे है। अब ये बंदा आता है, यहाँ पर इस पर्दे को हटा देता है। जैसे ही इसने इस पर्दे को हटाया, ए ने क्रिमिनल फोर्स का अपराध कर दिया। ऐसा इसने इसलिए किया, जैसे ही ये पर्दा हटा रहा है उसे एप्रीहेंशन हो रहा है, अनोयंस हो रहा है, और ऐसा उसने बिना कंसेंट के किया। फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसने पर्दे को हटाया। पर्दे को हटाना इस इंटेंशन से हटाना कि वो उसको किसी तरीके से इंजरी पहुंचा सके, उसने उसकी कंसेंट भी नहीं ली। तो ये फोर्स जो है क्रिमिनल फोर्स में परिवर्तित हो गया। अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन को। जेड एक पर्सन है, एक ए पर्सन है। जेड नहाता है, ए पर्सन गर्म पानी इसके ऊपर डाल देता है। अब ऐसा उसने किया, पहले उसने फोर्स का इस्तेमाल किया, अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसने क्या किया, उबले हुए पानी का मोशन चेंज किया। ए इंटेंशनली बाय हिट्स ओवन पावर कोज सच मोशन इन द बॉइलिंग वाटर एज ब्रिंग वाटर इनटू द कांटेक्ट विद जेड। सॉरी, ए ने क्या किया, फोर्स का इस्तेमाल करके गर्म जो पानी था उसका मोशन क्रिएट किया, जिससे कि गर्म पानी जेड के कांटेक्ट में आ गया। और अब यही पानी उसने इस इंटेंशन से किया होता कि वो जेड को इंजरी पहुंचाए, बिना उसकी इंटेंशन के ऐसा करे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गर्म पानी मांग रहा है, चलो ठीक है, वो नहीं मांग रहा है, वो फिर भी आप उसे दे रहे हो, उसको इंजर्ड करने के इरादे से आप उसे दे रहे हो, तो यहाँ पर आपकी फोर्स जो है क्रिमिनल फोर्स में परिवर्तित हो जाती है। अब हमारा लास्ट इल्यूस्ट्रेशन है इस सेक्शंस का। ए इंडिक्टेड डॉग टू स्प्रिंग अप जेड विदाउट हिज कंसेंट। यानी कि ए एक व्यक्ति है, एक जेड व्यक्ति है। ए ने क्या किया, ए ने अपना जो ये डॉगी है, ये डॉगी मान लो, इसने क्या किया, जेड के ऊपर इसे छोड़ दिया, स्प्रिंग कर दिया जेड के ऊपर। जैसे ही उसने जेड के ऊपर झपट्टा मारा, उसको इंजरी हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए की कोई कंसेंट भी नहीं थी, वो जेड की कोई कंसेंट भी नहीं थी। ए का इरादा था उसे इंजरी पहुंचाने का, किसी ऑफेंस को कमिट करने का, बिना जेड की कंसेंट के उसने ऐसे किया। तो यहाँ पर जैसे ही उसने उस कुत्ते के पट्टे को जो उसके गले में था, जो इसके हाथ में था, इसे छोड़ दिया। छोड़ते ही वो जेड के पास चला गया, उसने काट लिया। तो यहाँ पर इंजरी हो गई, आपके द्वारा की गई फोर्स क्रिमिनल फोर्स में परिवर्तित हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिमिनल फोर्स।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्रिमिनल फोर्स किसे कहते हैं। तो हमारा जो ये बहुत वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, हम कोशिश करते हैं असोल्ट को भी कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद बचे हुए सेक्शन हम अदर सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। अब असोल्ट किसे कहते हैं? असोल्ट का मतलब होता है हमला, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं हमला एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, या फोर्स का इस्तेमाल, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल, फोर्स नहीं। अब क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए असोल्ट का मतलब होता है हमला। इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है सेक्शन 351 के अंतर्गत। किसे हम कहेंगे असोल्ट? तो जो कोई भी किसी भी प्रकार का जेस्चर बनाता है या कोई भी प्रिपरेशन बनाता है इस इंटेंशन के साथ, इस नॉलेज के साथ कि उसके द्वारा बनाया गया जेस्चर और प्रिपरेशन किसी दूसरे व्यक्ति को एप्रीहेंड कर सकता है, जिसने कि वो जेस्चर या प्रिपरेशन बनाया है। दूसरे व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि कोई और व्यक्ति मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम असोल्ट कहेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है केवल केवल वर्ड no does not amount to murder, but word which person use as give to his gesture preparation such a meaning as may make those gesture may amount to murder। केवल कहना मर्डर नहीं है। जब आप कोई जेस्चर दिखाते हो, एक प्रिपरेशन के द्वारा आपने किसी पर गन तान दी, तो वहां पर असोल्ट होगा। आपने किसी को ऐसी सिचुएशन में डाला जिससे दूसरे व्यक्ति को एप्रीहेंशन होता है, तो वो असोल्ट माना जाएगा। इस सेक्शन के अंदर दूसरे व्यक्ति में एप्रीहेंशन होना चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं इल्यूस्ट्रेशन को। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, एक जेड व्यक्ति है। ए शेक हिज फेस्ट, ए क्या करता है? ए जेड पर्सन की फिंगर इस तरीके से दबाता है, इस इंटेंशन से दबाता है कि उसको, जेड पर्सन को यह लगे कि मुझे अब क्या किया जा रहा है, मेरे ऊपर हमला होने वाला है। यानी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतनी टाइट तरीके से उसका हाथ दबा देता है जिससे उसे लगता है कि ये भाई मेरे को मारने वाला है, इसने मेरा हाथ इतनी बुरी तरीके से पकड़ा है। इससे जेड व्यक्ति को एप्रीहेंशन लगता है। ऐसा करने पर अगर एप्रीहेंशन एग्जिस्ट करता है तो ए व्यक्ति यहाँ पर लायबल होगा असोल्ट के लिए। ए व्यक्ति ने क्या किया? असोल्ट कर दिया जेड के ऊपर। इसी तरीके से हम अगला इल्यूस्ट्रेशन समझते हैं। एक ए व्यक्ति है, एक जेड व्यक्ति है। ए व्यक्ति क्या करता है? एक बहुत ही खतरनाक डॉग है जिसे हम वायलेंट या एग्रेसिव कह सकते हैं। MUGGLE इसका मतलब होता है किसी डोगी का या फॉक्स का मुंह या नाक उसे हम बांध के रखते हैं, जो कि बहुत ही एग्रेसिव डॉग होते हैं, उनके मुंह को हम बांध के रखते हैं। तो ए क्या करता है? ए बिगेन टू अनलूज। अनलूज मतलब होता है ढीला कर देता है। यानी कि ए ने यहाँ पर क्या किया? जो एग्रेसिव डॉग है उसके मुंह को ढीला कर दिया, इस इंटेंशन से या नॉलेज से कि वो जेड को क्या कर सके? डरा सके, उस पर हमला करवा सके डॉगी के द्वारा। ऐसा अगर किया जाता है तो अटेम्प्ट अगर जो किया गया ए के द्वारा डॉगी के माध्यम से जेड पर, तो वहां पर उसने असोल्ट कमिट कर दिया जेड के ऊपर। क्योंकि जो सिचुएशन है, जो एप्रीहेंशन हो रहा है दूसरे व्यक्ति को, वो यह शो कर रहा है कि अब मुझे खतरा है इस चीज से। एप्रीहेंशन होते ही आपका असोल्ट जो है कंप्लीट हो जाता है।
अब हम समझते हैं थर्ड इल्यूस्ट्रेशन को। थर्ड इल्यूस्ट्रेशन में क्या है, एक ए व्यक्ति है और एक जेड व्यक्ति है। ए व्यक्ति जेड व्यक्ति को क्या कहता है, आई विल गिव यू ए बीटिंग, कि मैं तुम्हें मारूंगा। अब मतलब वो इस जेस्चर से कह रहा है, ऐसी सिचुएशन बना के कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि अब ये मुझे मारेगा ही। तो ऐसा जेस्चर जो उसने कहा बनाकर बाय वर्ड, तो वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, वो असोल्ट कहलाता है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, आज हमने इस वीडियो के अंदर फोर्स को समझा, क्रिमिनल फोर्स को समझा और असोल्ट को समझा। आगे की सेक्शन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।